जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के अपलोड के क्रम में आज हमारी यात्रा श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय तक आ पहुंची है। इसमें राजा पृथु के वनगमन के पश्चात उनके जो 5 पुत्र हैं, उनमें सबसे बड़े पुत्र हैं विजिताश्व। उन्होंने किस तरह राज्य का कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने अपने जो 4 अनुज हैं, उन 4 अनुजों को अलग अलग दिशाओं का राजा बनाया है, अर्थात उनको जिम्मेवारी दी है और स्वयं भी उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। राजा विजिताश्व के वंश में आगे चलकर के प्राचीन बरही नाम के राजा हुए और उन्होंने शतद्रुति नाम की जो उनकी पत्नी है, शतद्रुति की कोख से उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए और बड़े ही धर्मज्ञ हैं। और उनके जो प्राचीन बरही के पुत्र हैं, उन सब के नाम है प्रचेता। बहुत ही गुणवान हैं, आचारवान हैं। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। देखिए, हमारा जो प्राचीन पौराणिक इतिहास है वो इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी ने भी, चाहे वो राजपुत्र हो चाहे कोई ऋषि हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व उसने तपस्या की है, भगवत आराधना की है, जिससे कि गृहस्थ जो है सदगृहस्थ बने। भगवान की कृपा प्राप्त करने के पश्चात ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया जाए, इस बात का प्रयास सबने किया। तो उन्होंने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक श्री हरि की आराधना की। और जब श्री हरि की आराधना करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें भगवान श्री शंकर जी के दर्शन हुए और भगवान शंकर जी ने उन्हें तत्व का उपदेश दिया था। और जो मार्ग भगवान शंकर जी ने बताया है, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने उसी विधि के द्वारा भगवान ने जो है भगवान की स्तुति की गई है, आराधना की गई है और भगवत कृपा प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, विदुर महाराज जो मैत्रेय जी के मुखार बिंद से भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं, तो भगवान शंकर जी के साथ उनका संगम किस तरह हुआ, क्योंकि भगवान शंकर जी के साथ जो संगम है, जो भेंट है, वो तो देहधारियों के लिए बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषिजन मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़ करके नित्य भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, उसके पश्चात भी भगवान मिल ही जाते हैं, इस बात का भरोसा नहीं। तो उनके साथ उन प्रचेताओं का संगम मिलन किस तरह हुआ, तो कहते हैं पिता की आज्ञा से रोधारे कर जब पश्चिम दिशा की ओर प्रचेता लोग चल पड़े, तो चलते चलते मार्ग में उन्हें एक समुद्र के समान विशाल सरोवर दिखाई पड़ा। और वो सरोवर इतना विशाल था, इतना रमणीय था। उस सरोवर में नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवर, करंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे।
तो ऐसा सुरम्य मनोहर वातावरण वाला जो सरोवर था, अचानक क्या होता है कि उसके मध्य से भगवान शंकर अपने अनुचर समेत, अपने गणों समेत वहां आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रचेताओं ने देखा, भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। और आज भगवान शंकर जी ने कहा, हे प्राचीन बरही के पुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ पाना चाहते हो, मुझे उस बात का ज्ञान है कि तुम घर से किस लिए निकले, और मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैंने तुम्हें अपना दर्शन दिया है। और यहां पर एक बहुत ही सुंदर बात भगवान शंकर जी ने कही है। कहते हैं, जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का भलीभांति पालन करते हैं, ऐसे लोग 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को पाते हैं। गृहस्थाश्रम कोई बुरा नहीं, भलीभांति गृहस्थाश्रम उचित धर्म का पालन कीजिए, तो इस तरह 100 जन्म बीत जाने पर ब्रह्मा की पदवी प्राप्त होती है। और इससे भी अधिक पुण्य होने पर, यानी 100 जन्मों के बाद तो ब्रह्मा की पदवी और इससे भी अधिक पुण्य प्राप्त हो जाए, तो मुझको प्राप्त होता है। जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान विष्णु को प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। 100 जन्मों के पुण्य से ब्रह्मा की पदवी, उससे भी अधिक जन्मों के पुण्य से मेरी पदवी प्राप्त हो सकती है। किंतु भगवान को नारायण को प्राप्त करना हो तो एक ही जन्म में अगर हम प्रयत्न करें, भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान शंकर जी ने बहुत ही सुंदर, पवित्र, मंगलमय स्तोत्र जो है प्रचेताओं को दिया है, और कहा है कि इसी स्तोत्र के माध्यम से तुम भगवान नारायण का शुद्ध भाव से जप करना। देखिए, उस स्तोत्र का जो पहला श्लोक है, या यूं कहें दूसरा श्लोक है, ये है, नमः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे। अर्थात आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं, सुभूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता, आप ही आपको नमस्कार। इस तरह कई श्लोक यहाँ पर दिए गए, और उन सभी श्लोकों का एक ही भाव है कि भगवान नारायण में प्रीति हो, भगवत चरणारविंद में मन लगे, मन स्थिर हो जाए, भगवान की कृपा प्राप्त हो। ये सुंदर जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र को रुद्र गीत के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रुद्र गीत के द्वारा प्रचेताओं ने भगवान नारायण की आराधना आरंभ की है। जैसा कि हमने कहा, प्रचेताओं ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश तो किया, किंतु उससे पहले भगवत कृपा प्राप्त की है। और हम संसारियों को भी चाहिए कि हम सद्गृहस्थ हमें प्राप्त हो, इसके लिए हमें भगवत आराधना करनी चाहिए। किसी को यदि सुंदर पत्नी मिलती है, सती और पतिव्रता पत्नी मिलती है, किसी को सत्पुत्र मिलता है, किसी को रहने के लिए सुंदर भवन मिलता है, सुंदर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इन सभी वस्तुओं के पीछे भगवान की कृपा ही कारण हुआ करती है। तो हमें भगवत कृपा प्राप्ति के साधनों में लग जाना चाहिए। ये शिक्षा हमें इस अध्याय से प्राप्त होती है। इसलिए जैसा कि हमने कहा, हमारा जो अभियान है, हमारा जो प्रयास है,
कि जन जन तक श्रीमद् भागवत का भावार्थ पहुंच जाए, ये मेरा जो प्रयास है उसमें हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे की यात्रा भी सुगम हो, चलती रहे, इसके लिए आप सब लोगों का सद्भाव और सहयोग चाहिए। और कोई आर्थिक सहयोग नहीं, अभी तो बस मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनको के पास अभी मेरे ये कार्यक्रम नहीं पहुँचे किसी कारण से, अगर आप YouTube में जब बहुत सारे कार्यक्रमों को देखते रहते हैं और आगे निकल जाते हैं और कदाचित मेरा चैनल आपको दिखाई पड़े, तो इसको यूं ही मत जाने दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और कल जो 25वां अध्याय है उसके के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।